नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। एक कंस्ट्रक्शन वर्कर को यदि वो रजिस्टर हो जाए लेबर कमीशन डिपार्टमेंट के साथ, तो क्या आप जानते हैं उसे शादी करने के लिए भी 30,000 रुपए दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है और उसे जब डिलीवरी के लिए जाना होता है अस्पताल, तब भी सरकार की तरफ से पैसे मिलते हैं और तो और उसके बच्चों के लिए भी पैसे मिलते हैं। इस स्टोरी पर मैं विस्तार में बात करूं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि squarefeetindia.com ये एक रियल एस्टेट न्यूज़ वेबसाइट है और ये स्क्वायर फीट इंडिया का यूट्यूब चैनल है। हम हमारे वेबसाइट और चैनल के जरिए आप तक रियल एस्टेट जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। आप ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर विजिट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि एक कंस्ट्रक्शन वर्कर जो रजिस्टर हो जाता है तो उसे क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। दरअसल मैं बताऊं, इससे बेहतर है कि नीलांबरी भोसले जो डिप्टी कमिश्नर है लेबर कमीशन की, वो ही बताएं। हमने आज उनके एक इवेंट में ये उनके ही मुंह से सब कुछ सुना, तो ये है सारी की सारी जानकारी। देश की, राज्य की और देश में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है उसका सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट मेजर कंट्रीब्यूटर या सोर्स जो है वो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। एंड अल्टीमेटली इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टू द जीडीपी ऑफ द कंट्री। तो सारे ही स्टेक होल्डर्स इससे रिलेटेड जो है, एसोसिएशंस है, बिल्डर्स है, वर्कर्स है एंड इवन द गवर्नमेंट, ऑल ऑफ अस, तो ये सारे एक फोरम पे आना ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे मैंने बताया कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। ग्रोथ या विकास जिसको हम बोलते हैं, वो सब आप लोगों की वजह से है। कोई भी गांव या शहर में अगर कोई डिफरेंशिएटर है तो वो आप लोग हो। तो विकास और अविकास या अविकसनशील जो है, इसका जो डिफरेंशिएटर है, इसका जो बेटर साइड है, वो आप लोग हैं। तो ये बहुत अच्छा एक फोरम है कि आज हम लोग यहाँ पे आए हैं और ये एक बहुत अच्छा एक इंडस्ट्री है जो काफ़ी श्रमिकों को एम्प्लॉयमेंट देती है। एट द सेम टाइम ये एक बहुत ज़्यादा हजार्डस इंडस्ट्री भी है। कंस्ट्रक्शन साइट या कोई भी बांधकाम साइट पे अगर आप जाओ तो शुरुआत में अगर आप जाओ तो एक सड़क या फिर एक वीरान सा कोई ज़मीन होती है जिसको आप लोग बिल्ड करते हैं, जिस पे आप कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ नया विकसित करते हैं। लेकिन ये सारी प्रोसेस से जब वर्कर्स जाते हैं, ये सब जो काम करते हैं आप लोग, इसमें काफ़ी सारा धोखा भी है। तो ये धोखा शायद ये धोखे का ये करके, सोच के या विचार करके गवर्नमेंट ने एक लेजिस्लेशन लाया, एक कायदा लाया जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए बनाया गया। 1996 में ये एक कायदा आया जिसके तहत जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो टोटल कंस्ट्रक्शन का कुछ एक % कामगारों के लिए, इस इंडस्ट्री में काम करने वाले कामगारों के लिए एज फंड डिडक्ट किया जाता है और उसी फंड से, उसी पैसे से ये सारे वर्कर्स को जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप लोग फॉर एग्जाम्पल, उनके लिए कुछ वेलफेयर स्कीम्स बनाई जाती है। अब ये वेलफेयर स्कीम्स अभी तक महाराष्ट्र में, अभी सर ने बताया कि 60 लाख वर्कर्स को हमने रजिस्ट्रेशन या फिर बेनिफिट्स दिए हैं। लेकिन महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती है, सबसे ज़्यादा जो बांधकाम है वो होता है। और इसीलिए ये एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी है, सबसे ज़्यादा श्रमिक है इस इंडस्ट्री में काम करने वाले। तो इसलिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव है या ये कायदे का जो ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को आगे लेके जाने के लिए आप सबकी हमें सहायता चाहिए। और आपकी सहायता किस लिए चाहिए, स्पेशली एम्प्लॉयर्स की, कि आप
आपके जो साइट्स है वहाँ पे काम करने वाले सारे वर्कर्स को हम तक पहुँचाए, उन सबका हमारे पास मंडल के पास, बोर्ड के पास या कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के पास उनका रजिस्ट्रेशन कराए। क्योंकि अभी ये जो हमने कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन किया, ये कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन इतना ज़रूरी क्यों है, या फिर इसके लिए हम लोग मैंने काफ़ी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट किया। क्यों किया? क्योंकि ये कार्ड आपको सिर्फ आपके रजिस्ट्रेशन में मिलता है और ये कार्ड आपको ऐसी सारी स्कीम्स के लिए एलिजिबल करता है जो आगे चल के आपको मिलने वाली है, जिसका बेनिफिट, जिसका लाभ आप लोगों को मिलने वाला है। और बहुत सिंपल चीज़ है, आज बहुत लिमिटेड लोग यहाँ पे, शायद साइट पे काफ़ी सारे वर्कर्स होंगे और सबको यहाँ पे एक साथ बुलाना शायद पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए आप लोगों को अगर मैं ये बताऊँ और आप अपने साथी कामगारों को अगर ये बताएं कि ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड के पास जो फंड्स है उसको यूटिलाइज करना है, उसको आप लोगों तक पहुंचाना है, आप लोगों को उसका फायदा अगर देना है तो बोर्ड को ये पता होना चाहिए कि उनके पास कौन से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं। और इसमें थोड़ा एलिजिबिलिटी का एक इशू आता है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्कर अगर 90 दिन, साल भर में कम से कम 90 दिन अगर काम करता है तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए, पंजीकरण के लिए एलिजिबल हो जाता है। अब आप में से सारे ही वर्कर्स ऐसे हैं जो सालों से कंस्ट्रक्शन का ही काम करते आ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आपने यहीं पे ही काम किया होगा, आपने कहीं और काम किया होगा, किसी और सिटी में काम किया होगा, किसी और साइट पे काम किया होगा, लेकिन आप कंस्ट्रक्शन का ही काम कर रहे हो। और इसलिए आप लोगों के लिए जो फंड्स एक्यूमुलेट किए जाते हैं उसका फायदा आप तक पहुंचाए। इस प्रोसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये रजिस्ट्रेशन और ये कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत सिंपल चीज़ें, बहुत मिनिमम हमने क्राइटेरिया रखा है कि एक तो कायदे का ही क्राइटेरिया ये है कि जिसने 90 दिन कम से कम काम किया है वही रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और उसके अलावा फिर उसको सिर्फ फॉर्म भर के देना है, कुछ एक डॉक्यूमेंट देना है, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स और आपका बैंक कॉपी, और ये सब सबमिट करके और फीस सबमिट करके, जो कि वन टाइम 25 रुपया है और हर साल का 12 रुपया, इस हिसाब से 60 रुपया 5 साल का हम लोग एक साथ लेते हैं। ये अगर आप भर देते हो बोर्ड के पास, हमारे ऑफिस के पास, तो आप ये रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आपका रजिस्ट्रेशन हमारे पास हो सकता है। जैसे अभी हमने कुछ लोग का रजिस्ट्रेशन किया और कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन किया। अब ये कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद इतनी सारी स्कीम्स है, ये बहुत छोटा प्रोसेस है। अगर मैं आपको इसके बाद का बेनिफिट्स अगर आपको बताऊं तो आपको ये समझ में आएगा कि रजिस्ट्रेशन एक इतना छोटा प्रोसेस है ये सारे बेनिफिट्स लेने के लिए। बेनिफिट्स जो बोर्ड ने बनाए हैं वो बहुत सोच समझ के बनाए हैं, जहाँ पे आप जैसे आप काम करना शुरू करते हैं, फिर आपकी शादी होती है, तो शादी के लिए आपकी पहली शादी के लिए 30,000 रुपीज़ बोर्ड की तरफ से मिलता है। फिर आपके बच्चे होते हैं या फिर आपकी बीवी प्रेग्नेंट होती है, तो उसकी डिलीवरी के लिए आपको 15,000 20,000 बेनिफिट मिलता है। आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं, उसके लिए आपको पहली से लेके ग्रेजुएशन तक और फिर मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए भी बोर्ड की तरफ से 1,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिलता है। अलग अलग कक्षा के लिए अलग अलग है, अलग अलग क्राइटेरिया के लिए अलग है। सिर्फ स्कूल में अटेंडेंस है तो भी पैसा मिलता है, और अगर आपके बच्चे टॉप करते हैं 10वीं में 12वीं में 50% से ज़्यादा उनका अगर मार्क्स आता है तो उसके लिए है। मेडिकल या इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए अलग से बेनिफिट है। लेकिन जो सारी स्कीम्स आपके लिए एलिजिबल है, उसके अलावा भी अगर अनफॉर्चुनेटली कोई इंसिडेंट हो जाता है, कंस्ट्रक्शन साइट जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा धोखा है साइट में, हैजार्डस साइट है, अनफॉर्चुनेट कोई इंसिडेंट हो जाता है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं, ऑक्यूपेशनल, आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हो, सीमेंट का काम है, रेती का काम है, या फिर कुछ केमिकल्स उसमें यूज़ किए जाते हैं, अगर आप सालों साल उसी चीज़ में काम करोगे तो कुछ ऑक्यूपेशनल डिसीजेस हो सकते हैं। ये सब के लिए भी आपके मतलब खर्चे के लिए, हेल्थ रिलेटेड जो भी खर्चा है आपका, मेडिकल रिलेटेड, उसके लिए कुछ बेनिफिट्स है, इंश्योरेंस स्कीम है। अनफॉर्चुनेट
इंसिडेंट में किसी कोई हैंडीकैप हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का डेथ हो जाता है, तो उसके लिए भी हम लोग 2 लाख से लेके 5 लाख तक का बेनिफिट बोर्ड की तरफ से वर्कर्स को दिया जाता है। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं वर्कर्स के लिए है जो बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड है। और ये वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन जो है, एक बार आपने कर लिया तो लाइफ टाइम नहीं चलेगा, हर साल आपको उसको रिन्यू करना है। और रिन्यूअल के लिए आपको क्या करना है, पहली बार जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आप 5 साल का पैसा भरते हैं। 60 रुपया जो आपसे लिया जाता है वो 5 साल के लिए है, प्लस 25 रुपीज़ ये एक बार ही लाइफ में देना है, बार बार नहीं देना है। तो ये देने के बाद 5 साल का जो आपने 60 रुपया दिया है वो पैसा वैसे ही हमारे पास जमा होता है। आज आपने रजिस्ट्रेशन किया, आज से 1 साल तक आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड है। इस 1 साल के दौरान आप जो सारी स्कीम्स के लिए एलिजिबल होते हैं, जैसे 1 साल में किसी की शादी हो गई तो वो शादी का बेनिफिट ले सकता है, किसी की वाइफ का डिलीवरी हो गया वो उसका बेनिफिट ले सकता है, किसी के बच्चे का मेडिकल एडमिशन हो गया, इंजीनियरिंग एडमिशन हो गया, कॉलेज में हुआ है, 10th या 12th में है, स्कूल में है, वो सारे बेनिफिट्स आप ये 1 साल जो रजिस्ट्रेशन पीरियड है उसमें आप ले सकते हैं। अब 1 साल के बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है तो ये जो 90 दिन काम किया हुआ जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपका, वो वापस हमको आपको सबमिट करना है। और वो सबमिट करके फिर से आपका जो रजिस्ट्रेशन है और 1 साल के लिए लाइव हो जाएगा। ऐसे हर साल आपको 90 दिन का सर्टिफिकेट देना है और आपका रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल करवाना है। अभी हमारे पास स्पेशली एम्प्लॉयर्स के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी मुंबई सिटी स्पेशली ओवरऑल नंबर्स हमारे पास काफ़ी रजिस्टर्ड है, लेकिन ऐसे भी काफ़ी सारे वर्कर्स हैं जिनका रिन्यूअल नहीं हुआ है। तो अगर आप अपने एम्प्लॉयर्स को, अपने मेंबर्स को ये बता पाए कि उनके पास जो ऐसे वर्कर्स हैं जो पहले रजिस्टर्ड हो चुके हैं लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन अभी वैलिड नहीं है, तो उनका रिन्यूअल पे ध्यान दें। और रिन्यूअल के लिए उनको बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन के टाइम दिए ही जाते हैं, इसलिए रिन्यूअल पे उनको सिर्फ 90 डे सर्टिफिकेट ही सबमिट करना है, उसके अलावा और कुछ डिटेल्स हमें नहीं चाहिए। तो एक बहुत ही छोटा प्रोसेस है ये। तो ये अगर आप करोगे तो जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है उनको भी ये सारी स्कीम्स का हम लोग बेनिफिट दे सकेंगे। प्लस बोर्ड ने और एक अच्छा काम ये किया है कि ये रजिस्ट्रेशन अभी ऑनलाइन भी हो सकता है। पहले हम लोग सिर्फ मैन्युअली ही लेते थे, फॉर्म्स करके लेते थे, लेकिन अभी अगर इफ़ यू अपॉइंट समबडी जो ये पर्टिकुलरली यही काम के लिए वर्कर्स से कोऑर्डिनेट करेगा, उनका फॉर्म भरेगा और डॉक्यूमेंट्स अटैच करेगा, तो इट विल बी इवन मोर ईजी फॉर द एम्प्लॉयर्स टू गेट देयर वर्कर्स एनरोल्ड विद द बोर्ड। तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है एम्प्लॉयर यहाँ पे, क्योंकि वर्कर्स जो है वो सारे साइट पे होते हैं। अगर हम लोग भी कभी साइट विजिट पे जाए तो भी हार्डली कुछ वर्कर्स हमारे पास ऐसे होंगे जिनके साथ हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एज अ रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयर अगर आप एक प्रैक्टिस यहाँ पे शुरू करें कि जैसे ही आपका कोई साइट शुरू होता है या जैसे ही कोई नए वर्कर्स ऑनबोर्ड होते हैं, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडक्शन अगर आप उनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स, स्कीम एप्लीकेशंस, ये सब आप अपने पास रेडी रखिए। यू गेट द फॉर्म फिल्ड ऑल्सो। और डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट जो है वो थोड़ा टाइम लेता है, तो मीनवाइल आप इंडक्शन में आप फॉर्म भरिए, मीनवाइल आप उनका डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करिए, और जैसे उसका 90 डेज कंप्लीट होता है आप फीस पे करके उनका रजिस्ट्रेशन हमारे पास करवा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि टाइम भी। तो आपने सुना कि किस तरीके से एक लेबर यानी कंस्ट्रक्शन वर्कर जो रजिस्टर करता है, जिसे केवल 90 दिन उसने काम किया है साल में, ये प्रूव करना है, कॉन्ट्रैक्टर का सर्टिफिकेट देना है और रजिस्टर करने के बाद उसे ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। आमतौर पर बिल्डर्स से सरकार 1% सेस लेती है जो पूरे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर होता है, और उसकी ही इसे भरपाई करती है सरकार, और यही वो चीज़ है जो लेबर्स के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।